नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BNK टीवी हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी में आप लोग सुनेंगे मायका। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली रजनी को जब से पता चला है कि वह मामा के घर जा रही है, तब से खुशी का ठिकाना नहीं है। पड़ोसियों से लेकर सहेलियों को भी बताती फिर रही है, बार बार अपना कपबोर्ड उलट पुलट कर रही है, कौन कौन से कपड़े लेकर जाना है। यूं तो रजनी की माँ आशा जी भी खुश थी, फिर भी चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ बेटा। मम्मी जो भी शॉपिंग करनी है जल्दी जल्दी करके पैकिंग भी कर लेते हैं। इतनी उतावली क्यों हो रही है? अभी तो 1 महीने बाकी है शादी में। कैसे ना हो मम्मी, जब से समझ आई है पहली बार मामा के घर जा रही हूँ। मेरा तो मन हो रहा है आज ही चली जाऊँ। बेटी की बात सुनकर आशा जी हंसने लगी। एक बात पूछूं मम्मी, बताओगी ना? हाँ पूछो। आखिर क्या बात थी जो इतने सालों तक मामा मामी ने हमें नहीं बुलाया? हम नहीं गए। समय आने पर सब बता दूंगी। और हाँ, हम दोनों आज शाम को मार्केट चलते हैं। ज़रूरत की चीज़ें और अपनी पसंद के कपड़े ले लेना। माँ ने एक बार फिर बात टाल दी। जब भी पूछती हूँ आप इसी तरह बहाना बना देती हो। बोलते हुए रजनी भी वहाँ से चली गई। हो ना हो, इसमें मम्मी की ही गलती होगी, तभी तो दोनों मामा मामी में से इन्हें कोई नहीं बुलाता। और मैं जब पूछती हूँ बताने से इनकार कर देती हैं, टाल देती हैं। अगर मामा मामी की गलती होती तो ज़रूर बताती। खैर जाने दो, जो भी हुआ। फ़िलहाल तो मुझे अपने लिए क्या क्या शॉपिंग करनी है वो लिस्ट बनानी है। फिर सारी बातें भूलकर बस मामा के घर जाने की खुशी में खो गई। आशा जी भी बहुत खुश हो रही थी, पर कहीं ना कहीं मन आशंकाओं से भर रहा था। पता नहीं भैया भाभी का व्यवहार कैसा हो मेरे साथ, कहीं बेटी के सामने कुछ सुना ना दे। नहीं, शायद ऐसा ना हो। यह भी तो हो सकता है कि उन्हें समझ आ गई हो कि मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी तैयारियां करते करते 1 महीना बीत गया और वह दिन भी आ गया जब आशा जी बेटी के संग मायके के लिए विदा हुई। रजनी के पापा को भी साथ चलने के लिए कहा, पर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। दोनों ट्रेन में बैठ गई। पूरे 2.5 घंटे का रास्ता था। दोनों माँ बेटी ने कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी। तो तुम्हें भी लगता है रजनी कि तुम्हारी माँ की गलती की वजह से तुम्हारा ननिहाल छूट गया? ना, नहीं तो माँ, आपको ऐसा क्यों लगा? बस यूं ही पूछ लिया, बोलकर आशा जी की आंखें डबडबा गई। माँ, आपके मन में जो भी है बोल दो, दुख बांटने से कम होता है। मैं भले ही आपकी बेटी हूँ, मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा दुख तो ज़रूर बांट लूँगी। बताओ ना मम्मी, क्या बात है? आप तो दोनों मामा में इकलौती बहन हो, फिर कैसे रिश्ता टूट गया आपका दोनों भाइयों से? आशा जी गंभीर हो गई। रजनी ने माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं दोनों भाइयों से बहुत छोटी थी और सबकी लाडली। बड़े भैया की बेटी अनु मुझसे करीब 7 साल ही छोटी है। जब मेरी शादी हुई तब वो मेरे साथ आने के लिए बहुत रो रही थी। वह पहली बार मेरे साथ तो नहीं आई, लेकिन बाद में एक आध बार मैं उसे लेकर आई। उसे बहुत अच्छा लगता। यहाँ पर घर वालों का स्वभाव देखकर माँ बाबूजी के साथ भैया भाभी बहुत खुश थे, तो अनु को आने से मना नहीं करते। मुझे भी भतीजी से बहुत लगाव था, तो मैंने मन ही मन सोच लिया कि अगर कोई रिश्तेदारी में अच्छा लड़का मिल गया तो भतीजी की शादी इधर ही करा दूंगी, ताकि हम बुआ भतीजी आस पास ही रह सके। और सच में ऐसा हुआ भी। कुछ सालों बाद जब तुम्हारे मामा अनु के लिए रिश्ता ढूंढने लगे तो मैंने एक सुझाव दिया। मेरी ननद का लड़का है, बहुत होशियार है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, दिखने में भी अच्छा है, इकलौता बेटा है। ननद नंदोई का बड़ा बिजनेस है, तो लड़का अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। और सबसे अच्छी बात यह है, मेरी ननद बहुत भोली है। मुझे लगता है कि अपनी अनु उस घर में बहुत खुश रहेगी। आप एक बार जाकर उनसे मिल लीजिएगा। अगर रिश्ता पसंद आ जाए तो कर लीजिए। बहुत सुखी और खुश रहोगी मेरी भतीजी। भैया को मेरी बातें जच गई और जल्दी ही उनसे मिलने गए। दोनों परिवारों को लड़का लड़की पसंद आने के महज कुछ महीने बाद शादी हो गई। सब बहुत खुश थे।
भैया भाभी मुझे बहुत धन्यवाद दे रहे थे। मेरी भतीजी अनु भी बहुत खुश थी, पर इस खुशी को तब नज़र लग गई जब शादी के कुछ ही महीने बाद अनु के पति विनय को मानसिक दौरा पड़ा। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि उसे मिर्गी है। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हारी बुआ से बहुत झगड़ा करने लगी। आपने बताया क्यों नहीं? मेरी भतीजी की ज़िंदगी खराब कर दी। उन्होंने कहा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार यह दौरा पड़ा है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। जब ये बात भैया भाभी तक पहुंची तो उन्होंने भी मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। बुआ माँ समान होती है, फिर भी तुमने अपनी भतीजी को ऐसे लड़के के साथ ब्याह करा दिया। तुम्हें दया नहीं आई, शर्म नहीं आई? अनु भी बहुत रो रही थी। बुआ होकर तुमने मुझे फंसा दिया। तुम भी सुखी नहीं रहोगी, तुम्हारा भी भला नहीं होगा। आज से हमारा रिश्ता खत्म। आज से मैं भी यही समझूंगा कि मेरी कोई बहन नहीं है इस दुनिया में। बोलकर भाई ने यह भी रिश्ता खत्म कर दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, अपराध बोध हुआ, इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी। उसके बाद तुम्हारी बुआ के साथ भी मनमुटाव हो गया, आना जाना बंद हो गया। विनय को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, इलाज चला और वह ठीक हो गया। अब तक ठीक है। अनु भी बहुत खुश है। अब वह 2 बच्चों की माँ भी है। मैंने भी तुम्हारी बुआ की बातों पर यकीन कर उनसे टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ लिया, पर मेरा मायके नहीं मिल पाया। कुछ वर्षों बाद मेरी छोटी भाभी ने कहा एक भतीजी और भी है, उसके लिए कोई रिश्ता देखिए ना। मैंने साफ मना कर दिया तो कहने लगी आपके रिश्तेदार में एक लड़का है, बहुत अच्छा है, अगर आप बात चलाएंगी, कोशिश करेंगी तो हो जाएगा। हाँ सच है, मैं चाहती तो हो जाता, पर मैं जानबूझकर इसमें नहीं पड़ी क्योंकि वह गलती मैं दोहराना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने इस रिश्ते से किनारा ही कर लिया। बस तब से छोटे भाई भाभी भी नाराज हो गए। इसी गुस्से में उन्होंने अपनी बिटिया की शादी में नहीं बुलाया, ना ही न्योता दिया। तब तो घर में टेलीफोन नहीं था। मैंने दोनों भाई भाभीयों को बहुत चिट्ठी लिखी, संवाद भिजवाया। मुझे लगा कि कुछ दिनों की नाराज़गी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक भी जवाब नहीं आया और ना ही वह दोनों आए, तब मैंने भी उम्मीद छोड़ दी, पहल करना छोड़ दिया। बाकी बच्चों को मामा के घर जाते देखकर तुम अक्सर रोने लगती। यह देखकर मुझे भी रोना आ जाता। तब तुम्हारे पापा हम दोनों को कहीं और घुमा ले आते और तुम्हें बताते कि हम नानी के घर आए हैं। जब तुम समझदार हो गई और बार बार पूछने लगी तो क्या बताऊं, कैसे बताऊं? तुम्हें समझ नहीं थी, इसलिए मैं टालती रही। सारी बातें बताते बताते आशा जी की आंखें डबडबा गई, गला भर आया। पता नहीं बेटा, मैंने तो भला चाहा, फिर कहाँ गलती हो गई और मैं बुरी बन गई। माँ, फिर आप क्यों जा रही हैं? उन्होंने आपका इतना अपमान किया, भला बुरा कहा, फिर भी एक बुलावे पर आप जा रही हैं। चलिए हम यहीं से वापस हो जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा, पर मुझे लगता है उसकी जगह मैं भी रहती तो शायद ऐसा ही कुछ करती। फिर ये भाई बहन का रिश्ता है बेटा, खून का रिश्ता है, जो इतनी आसानी से नहीं टूटते और ना ही तोड़े जाते हैं। मैं सब भूल चुकी हूँ। मैं तो बस इसी में खुश हूँ कि मुझे फिर से मेरा मायका मिल रहा है। हो सकता है उन्हें भी अपराध बोध हुआ हो, एहसास हो गया हो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी तो भैया ने स्वयं फ़ोन किया और उनकी आवाज़ में वह दर्द महसूस कर रही थी। चलो देखते हैं क्या होता है। यही सारी बातें करते करते स्टेशन आ गया। दोनों माँ बेटी उतरी। स्टेशन पर भैया और भाभी दोनों खड़े थे। देखते ही आशा जी लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। अरे पगली, अपने भाई से इतने सालों तक नाराज रह गई, कैसे नहीं आई तुम? भैया भाभी, नाराज मैं नहीं, आप लोग थे। मुझे तो आपकी डांट का, आपके द्वारा कहे गए भले बुरे शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तो मैंने कितने संवाद भेजा, पर आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने भी छोड़ दिया। अकेले मैं कितना पहल करती। रिश्ते तो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। तुमने सही कहा, पर जो हो गया सो हो गया। मुझे माफ़ कर दे। हमें समझ आ गई है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने तो भला ही चाहा और भला ही हुआ। अब सब ठीक है। बिना गलती के तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिल गई।
तो तुम हम सबको माफ़ कर दो और इस अपराध बोध से मुक्त कर दो। बोलते हुए भाभी ने आशा जी को गले से लगा लिया। सारी सच्चाई पता चलने पर रजनी मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने कैसे सोच लिया माँ की गलती होगी, जबकि उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं। वो एकटक माँ को देखने लगी। कितनी मजबूत है मेरी माँ, गलती नहीं होते हुए भी इतने सालों तक सबका गुस्सा झेलती रही। अपनी सोच पर उसे अपराध बोध होने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।